हेलो दोस्तों, मैं पंकज आपके अपने पीपी एजुकेशन ट्रिक पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके बीच सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताने वाला हूं, जो दोस्तों आपके एग्जाम अभी उससे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, आपके बीच में सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूँ, जो दोस्तों आपके एग्जाम अभी उससे बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताऊं। ओके दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सिंधु सभ्यता के बारे में बताऊंगा। सिंधु सभ्यता की शुरुआत कब से कब तक थी। ओके दोस्तों, क्योंकि ये जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों सिंधु सभ्यता की शुरुआत आपको पता होगा कि इसकी तिथि दोस्तों आपको दोस्तों ये पता होगा कि इसकी तिथि 2400 ईसा पूर्व से ईसा पूर्व से आपका 1700 ईसा पूर्व तक थी। ओके दोस्तों, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच आपका सिंधु सभ्यता का काल रहा। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना आप तो अच्छे से जान गए। आप चलते हैं दोस्तों, देखते लेते हैं कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले शुरू होता है सिंधु सभ्यता की खोज। दोस्तों ये आप लोग जान लें, क्योंकि सिंधु सभ्यता की खोज आपको किसने की दोस्तों। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। किसने की दोस्तों? राय बहादुर बहादुर दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी। ठीक है दोस्तों, इस चीज को इतना पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अब नेक्स्ट आपको क्या याद करना है कि सिंधु सभ्यता जो थी वो किस प्रकार की सभ्यता थी दोस्तों। यह एक कैसी सभ्यता थी, इसका आकार कैसा था। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का आकार किस तरह का था दोस्तों। तो मैं बता दूं कि आपको कि सिंधु सभ्यता का जो आकार था वो आपका कहीं ना कहीं आपका एक त्रिभुजाकार था दोस्तों। ठीक है, किस तरह का था दोस्तों? एक त्रिभुजाकार था। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि सिंधु सभ्यता का आकार जो था वो त्रिभुजा के आकार का था। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ तक आपको पूरी जानकारी हुई। चलते हैं, आप देखते हैं ट्रिक की तरफ देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको मैं सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी पश्चिमी व उत्तरी दक्षिणी स्थल को मैं बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पे आपको ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है, जिससे आप इसको चुटकियों में याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी इसको पढ़ने में। ठीक है, ये दोस्तों आपका पार्ट वन है। ओके दोस्तों, ये आपका पार्ट वन है। मैं आपको इस पार्ट टू में आपको सिंधु सभ्यता की पूरी जानकारी दे दूंगा। ठीक है, तो देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों इसको मैं चार, जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये सभी स्थल को हम जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आता है आशुमात, जो दोस्तों आपको किस तरह से चलना है, पूरब की तरफ से दोस्तों। किस तरफ से? पूरब की तरफ से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की तरफ से चलना है। ठीक है दोस्तों, किस तरफ से? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे चलना है। ठीक है, तो आज से दोस्तों आ जाता है आलमगीरपुर। अब दोस्तों पड़ता है आलमगीरपुर, कहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ये दोस्तों आपका हिंडन नदी किनारे पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? हिंडन नदी किनारे। तो दोस्तों हिंडन नदी किनारे आपका आलमगीरपुर पड़ता है। अब ये पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है आपका मेरठ में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पड़ता है? मेरठ यूपी में। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें दोस्तों। आपका पूर्वी स्थल आपका आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी किनारे बसा है। अब आता है पश्चिमी स्थल। दोस्तों पश्चिमी स्थल आपका पड़ता है, पश्चिमी स्थल कहाँ है दोस्तों? इसकी ट्रिक क्या है? सुतकांगे डोर। ठीक है दोस्तों, क्या ट्रिक है? सुतकांगे डोर। सुतकांगे डोर बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। ओके दोस्तों, बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है, अब ये किस नदी किनारे पड़ता है? ये आपका दास नदी किनारे पड़ता है। किस नदी किनारे पड़ता है दोस्तों? दास नदी किनारे। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, ये आपको ये जानना जरूरी है नदियों को, क्योंकि दोस्तों पूछ देता है आपका सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल किस नदी किनारे बसा है, या फिर सिंधु सभ्यता का पश्चिमी स्थल किस नदी किनारे बसा है। तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है। तो ठीक है दोस्तों, तो आपने पूर्वी जान लिया, पश्चिमी जान लिया, अब जानते हैं आपका उत्तरी। ओके दोस्तों, तो उत्तरी आपका माह से दोस्तों आपका क्या पड़ता है? माध। दोस्तों ये माध आपका कहाँ पड़ता है? जो कि आपका कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, ये आपको जानना जरूरी है। जम्मू एंड कश्मीर पड़ता है कहाँ पे? चेनाब नदी के तट पर। चेनाब नदी के तट पर आपका माद पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तरी स्थल आपका माद, जो कि चेनाब नदी के तट पर पड़ता है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है दक्षिणी स्थल। दक्षिणी स्थल दोस्तों आपका आता है दाइमाबाद। दस से आपका आता है क्या? दाइमाबाद। दाइमाबाद आता है, दस से दाइमाबाद। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका है
गोदावरी नदी किनारे। कहाँ पे? गोदावरी, गोदावरी नदी के तट पर। ठीक है दोस्तों, गोदावरी नदी के किनारे अहमदनगर महाराष्ट्र में। कहाँ पे दोस्तों? अहमदनगर महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इतना आपने अच्छे से जान लिया दोस्तों। फिर से मैं एक बार बता दूं ये कैसे पूछता है दोस्तों। ये आपका आपका ये ट्रिक दोस्तों है आशु मान। इस तरह से आपको ट्रिक को रैंडमली चलना है, जैसे कि आपका पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ओके, इस तरह से चलना है। आपका पूर्वी स्थल आपका आलमगीरपुर हो जाता है, जो हिंडन नदी किनारे बसा है। पश्चिमी स्थल आपका सुल्तानगढ़, जो बलूचिस्तान में दास नदी किनारे पड़ता है। आपका उत्तरी उत्तरी स्थल आपका माँ, जो कि चेनाब नदी के तट पर है, जम्मू कश्मीर में। आपका दक्षिणी आपका आता है दाहिमाबाद, जो कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पीछे देख पा रहे हैं दोस्तों, लिखा है सिंधु सभ्यता जिस धातु से परिचित थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये सिंधु सभ्यता किस किस धातु से परिचित थी, ये आपके बीच यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, इसकी ट्रिक है सोचता सिटी। क्या ट्रिक है दोस्तों? सोचता सिटी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे एक से एक शानदार ट्रिक आती है, जिससे आपको हर एक टॉपिक को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। ठीक है दोस्तों, देख पा रहे हैं दोस्तों, सोच से दोस्तों आपका हो जाता है सोना। ठीक है, च से आपका हो जाता है चांदी, ता से आपका हो जाता है तांबा, और शी से आपका हो जाता है शीशा, और टी से आपका हो जाता है टीन। अब दोस्तों ये चीज को तो आपने जान लिया इस ट्रिक के जरिए। अब जान लेते हैं दोस्तों, ये जो सोना चांदी तांबा शीशा टीन है, ये हमारे राज्य हमारे देश में या फिर अदर जगह कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं सोना। ठीक है दोस्तों, तो सोना आपका कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो सोना आपका पाया जाता है सबसे पहले भारत के कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक में आपका कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है सोना। और आपका अफगानिस्तान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में पाया जाता है। और नेक्स्ट आपका पाया जाता है ईरान में। ये इतना चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पाया जाता है? ईरान में, ईरान में पाया जाता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट चांदी। अब चांदी कहाँ कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो ये चांदी आपका अफगानिस्तान पाया जाता है, अफगानिस्तान में और ईरान में। ठीक है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, कि चांदी सिंधु सभ्यता में चांदी कहाँ पे पाया जाता था। ठीक है, अब तांबा दोस्तों, तांबा ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तांबा आपका पाया जाता है खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान। कहाँ दोस्तों? खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान। ठीक है दोस्तों, ओमान में। ठीक है, अब नेक्स्ट दोस्तों आपका आता है शीशा। शीशा आपका कहाँ कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो शीशा आपका पाया जाता है ओनली ईरान में। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ईरान में। शीशा आपका ईरान में पाया जाता है। अब आता है लास्ट आपका आता है टीन। टीन दोस्तों आपका पाया जाता है अफगानिस्तान और ईरान। कहाँ पे? अफगानिस्तान और ईरान में। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों फिर से एक बार देख लेते हैं ट्रिक दोस्तों, सोचता सिटी। इन इन ट्रिक से दोस्तों आपको ये जानना है कि हमारे सिंधु सभ्यता में सिंधु सभ्यता के लोग किन किन धातुओं से परिचित थे। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि सिंधु सभ्यता किस धातु से परिचित नहीं थे। दोस्तों वो किस धातु से परिचित नहीं थे? वो आपके लोहा से। ठीक है दोस्तों, किससे? लोहा से वो परिचित नहीं थे। ये अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है। किससे परिचित नहीं थे दोस्तों? लोहा से। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक आपके बीच है दोस्तों, नेक्स्ट ट्रिक है आपके बीच सिंधु सभ्यता के बंदरगाह। जो दोस्तों सिंधु सभ्यता के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बंदरगाह है, उनको मैं यहाँ पे लिया हूँ। दोस्तों की इसकी ट्रिक है अबला को शुक, अबला को शुक। दोस्तों सबकी ट्रिक आपके बीच है यहाँ पे, जिसको आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, और से दोस्तों अल्लाउद्दीनो, जो दोस्तों पाकिस्तान में पाया जाता है। और बर्श है आपका बालाकोट, लास्ट है आपका लोथल, कोश है आपका कुनताशी, और शुक से दोस्तों सुतकांगेडोर और सुतकोदा। दोस्तों मैं बता दूं कि इन सभी बंदरगाह में से वो कौन से ऐसे बंदरगाह हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये बालाकोट, लोथल और सुतकोदा और सुतकांगेडोर, ये ऐसे बंदरगाह हैं जो दोस्तों जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से ट्रिक देख लेते हैं दोस्तों, अबला को शुक, और से दोस्तों आपका हो जाता है अल्लाउद्दीन,
और बर्ष आपका बालाकोट, लाश आपका लोथल, को से कुंताशी, और सुख से दोस्तों सुत कांगेडोर और सुत कोटदा। ठीक है, इस चीज़ को अच्छे से याद रखना है। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।